सेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो आज नई सीरीज की हो रही है शुरुआत। ये जून सीरीज वैसे तो लाइट है, लेकिन हाँ, उम्मीदों से काफ़ी भरी हुई है। वो इसलिए क्योंकि आपके पास बैक टू बैक अप्रैल और मार्च का, मई और अप्रैल का, माफ़ कीजिए, आपके पास करीब 7% का रिटर्न है दोनों मंथ का। और बैंक निफ्टी के हिसाब से तो ये ज़्यादा है, 8.5 से 9% तक का रिटर्न आपके अकाउंट में आया हुआ होगा अगर आप अप्रैल और मई के कॉन्ट्रैक्ट्स को देखते होंगे तो। लेकिन जून के कॉन्ट्रैक्ट में ये बढ़ोतरी आगे भी होगी। जो आपने गेन देखे हैं लास्ट 2 मंथ में, क्या ये गेन आगे भी होंगे, या फिर मार्केट साइडवेज हो जाएगा, या फिर मार्केट के अंदर गिरावट आएगी? ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के हिसाब से आपका इंडाइसिस बटी हुई हैं। अभी तक का डाटा, जिस समय तक मैं आपसे बोल रहा हूँ, अभी तक का डाटा तो ये नहीं अलाउ करता कि आपको कोई शॉर्ट्स खोलने चाहिए। आज भी आप देखिए 118 पॉइंट की तेज़ी निफ्टी के अंदर आई है, करीब ½ % ऊपर है। बैंक निफ्टी आप दिखा सकते हैं 44,000 की तरफ वापस से बैंक निफ्टी बढ़ता हुआ आपको दिखेगा। प्रशांत सावंत आज के मेहमान हैं। हमने एक आपके लिए शो को आज ऐसा डिज़ाइन किया है, हम नहीं चाहते कि जून महीने के अंदर आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। हमें चाहते हैं कि कुछ एक ऐसी कॉल्स के ज़रिए आपको जून महीने के अंदर अच्छा फ़ायदा पहुंचा दिया जाए। इसलिए हमने एक नहीं बल्कि 5 मेहमानों को आज कार्यक्रम में न्योता भेजा। उनसे हमने कॉल निकलवाई, उनसे ये पूछा कि आप हमको बताइए कौन से ऐसे शेयर हैं जो जून सीरीज़ के अंदर कमाल कर सकते हैं। हमने उनको पूरी इंडिपेंडेंस दी। हमने उनसे कुछ नहीं कहा कि हमको कौन से सेक्टर चाहिए। हमने कहा आपको जो शेयर वायदा के अंदर ठीक दिखता है आप हमको बताइएगा। थोड़ी ही देर में मैं आपके सामने अजीत, सौरभ सिसोदिया की कॉल्स, ध्वनि की, मिथिलेश पवस्कर की, राजेश पालविया की और प्रशांत जी की कॉल्स हम आपके सामने रखेंगे। इसलिए इसी कार्यक्रम में आप बने रहिएगा। 5 एनालिस्ट, 5 जेम्स ऑफ जून सीरीज हम आपके सामने लेके आएंगे। लेकिन ठीक उससे पहले एक व्यू पॉइंट मार्केट का लेना बहुत ज़रूरी है। उस पर हम बढ़ें आगे, रिपोर्ट कार्ड चेक कर लेते हैं कल के मेहमान का। आईडीएफसी पे चंदन तापड़िया जी की कॉल थी, रिटर्न आया 2%। डीएलएफ पे चंदन जी की कॉल थी, रिटर्न आया 1.5%। निफ्टी पे चंदन जी की कॉल थी, रिटर्न आया 1%। तो 1% से ऊपर के जितने भी गेंस हैं वो संभव आपके लिए लेके आते हैं। कल हमने इसी शो में डिस्कस किया था। कल बहुत सारा डाटा आपके सामने रखा था क्योंकि डेरिवेटिव एक्सपायरी हो रही है। आज हमारी कोशिश ये है कि जून के फर्स्ट डे हम डाटा से आपके सामने जो पॉइंट्स बन रहे हैं उसको और रिफाइन करके सीधा कॉल्स में कन्वर्ट कर दें। तो इसलिए आईडीएफसी, डीएलएफ और निफ्टी, इन सब का रिटर्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक दो कॉल्स जो छूट गई होंगी, जो चंदन जी की लिस्ट में नहीं है या हमारे लिस्ट में रिपोर्ट कार्ड में नहीं आ पाई, या तो उनका 1% गेन नहीं होगा या तो उसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। 6-7 सौदे हम डिस्कस करते हैं, आप रोज़ इस शो को देखते हो और यही बात मैं आपके सामने रखता हूँ। आपको खुद से ही शो को देखने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा कि नहीं, यहाँ पे ट्रेड अच्छे हैं और इस ट्रेड का हमको बेनिफिट मिल सकता है। और हमारी कोशिश भी है कि हर दिन इसको हम और बेहतर करने की कोशिश में लगे हुए हैं। 6% का ओपन इंटरेस्ट भी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं फर्स्ट डे ऑफ द सीरीज। 90 पॉइंट का प्रीमियम है फर्स्ट डे ऑफ द सीरीज। ½ % का गेन है फर्स्ट डे ऑफ द सीरीज। 18,500 फ्यूचर्स में पार है फर्स्ट डे ऑफ द सीरीज। तो ये नंबर्स अच्छे लग रहे हैं। अब जरा बैंक निफ्टी भी इसी तरह से दिखा दीजिए, उसका भी जरा ओपन इंटरेस्ट चेक कर लेते हैं वो कितना है। 4%, 73 पॉइंट का प्रीमियम। पिछली बार तो प्रीमियम ही नहीं था फर्स्ट डे, लेकिन इस बार है हमारे पास। दूसरा करीब करीब 1/4% का गेन है। आज हमारे साथ प्रशांत सावंत हैं, उनसे जरा करते हैं बातचीत। प्रशांत जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। बुधवार को किसी तरह से हम आपसे कनेक्ट नहीं हो पाए, इसलिए हमको लगा कि शुक्रवार को ये मौका हम ना खोएं, तो इसलिए हमने आज आपको कनेक्ट किया है। सर, जरा ये बताइए आप कि निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर जो तेज़ी है ये जून सीरीज़ में कहाँ तक जा सकती है, हमको क्या करना चाहिए? जी डीपी जी, गुड आफ्टरनून सभी दर्शकों को नमस्कार और धन्यवाद आज शो बुलाने के लिए। क्योंकि मंगलवार को हम मिल नहीं पाए और बुधवार को भी। तो स्पॉट बेसिस को अगर हम अभी देखें तो 18,450 एक जो अहम लेवल है यहाँ पे पहुंचे। और अगर हम आज इसके ऊपर क्लोज हो रहे हैं तो मेरा फर्स्ट रिकमेंडेशन होगा कि जिनके पास लॉन्ग्स है वो अच्छा प्रॉफिट बुक कर ले। इसकी वजह क्या है? तो कल हमने एक पिन पॉइंट 20 दिनों के एवरेज पे सपोर्ट लेके वहां से अच्छे से बाउंस हुए।
जो इनिशियल कल मॉर्निंग में एक्सपायरी में जो वीकनेस लग रही थी, वो दोपहर को बहुत स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग आई और आज उसको फॉलो थ्रू मिला है। तो डेफिनेटली इंडेक्स स्ट्रेंथ बता रहा है। बट मैं मुनाफा बांधने के लिए इसलिए कह रहा हूँ आज दोपहर को कि वीकेंड है और अच्छा प्रॉफिट है, तो इसको बांध लीजिए। आपको मंडे को डेफिनेटली अच्छी एंट्री मिल जाएगी। इस लेवल पे हम सस्टेन करें तो मुझे लग रहा है हम 18,550 के जोन तक बहुत कंफर्टेबली जा सकते हैं स्पॉट में। जहां तक डाउन साइड की बात है, जहाँ पे एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको रखना होगा, तो वो मुझे लगता है कि आप अभी के लिए कंफर्टेबली थोड़ा नजदीकी रखो, जो होना चाहिए करीबन 18,380-90 के जोन में। इसकी वजह ये है कि अगर 40-50 पॉइंट भी रिवर्सल आ जाए तो आपके प्रॉफिट बहुत अच्छे लेवल पे बुक हो जाएंगे। अब ज्यादा दूर मत रखिए, क्योंकि आज प्रॉफिट बुक करके वीकेंड में एक अच्छी मूव जो मिली है और मंडे को अगर फॉलो थ्रू मिले री एंटर कर ही सकते। ओवरऑल पोजिशनल व्यू क्या होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से जो कल का लो बना हुआ है इंडेक्स पे, वो मैं मान के चलूंगा 18,180, जस्ट 18,200 के नीचे स्पॉट में। ये बहुत अहम होगा। इसके नीचे हमें क्लोजिंग नहीं मिलनी चाहिए। अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है तो शायद हम एक बार 17,950-80 को विजिट कर सकते हैं। बट जब तक ये जोन इंटैक्ट है, मुझे लग रहा है कि इंडेक्स जो लेवल्स मैंने ऊपर गए 18,500 550 तक बहुत कंफर्टेबली जा सकता है। और इसमें सबसे आज अगर हम निफ्टी को देखें तो इसमें जो एक कन्विंसिंग बहुत दिनों बाद आई, इसका एक ही कंट्रीब्यूटर हमेशा होता है, वो है रिलायंस। हम अगर रिलायंस को देखें और निफ्टी को देखें तो हमें पता चल जाएगा कि कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है। तो अगर रिलायंस भी इस लेवल में सस्टेन करे और 2530 के जोन को क्रॉस कर जाए ओवरऑल, तो मुझे लग रहा है जून महीने में ये सिंगल हैंडेडली निफ्टी को मैनेज कर सकता है। ओके, डन। आपके लिए जो टारगेट है निफ्टी का वो है 550। आपने एक बात और बोली कि जिनको प्रॉफिट बुक करना है वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और मंडे को फिर नए तरीके से देखेंगे। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि जिनको ट्रेलिंग लगाना है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं, जिनके पास पुरानी निफ्टी पड़ी हुई है वो 18,380 का स्टॉप लगा के चलते बन सकते हैं आगे। आपका एक कॉन्फिडेंस रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को देखकर भी आ रहा है कि रिलायंस की वेटेज इतनी है सिस्टम में कि वो बाज़ार को भी हिलने डुलने नहीं देगा, यानी कि नीचे नहीं जाने देगा। और आपका अभी कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हाई है, आपका ऐसा लग रहा है कि अभी आपको साइन ऑफ अ क्रैक, साइन ऑफ अ प्रॉफिट बुकिंग के सीवियर के अभी कोई चांस नहीं दिख रहे हैं। ठीक है सर, बैंक निफ्टी पे कोई लेवल्स है तो वो भी बता दीजिए। जी बिल्कुल। डीपी जी, एक अगर हम दोनों को चेक करें स्पॉट में तो आपको दिखेगा कि निफ्टी ने कल पिन पॉइंट सपोर्ट लिया 20 दिनों के एवरेज पे। बैंक निफ्टी उसके थोड़ा नीचे जाके ऊपर आया, तो इसने कल काफी सारे स्टॉप लॉसेस ट्रिगर किए होंगे। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि और अच्छी मूव आ सकती है। बट यहाँ से जब मैं कहता हूँ कि अच्छी मूव, तो इसका जो ऑल टाइम हाई है वो ऑलमोस्ट 400 पॉइंट ही दूर है। तो मुझे लग रहा है कि 400 पॉइंट के लिए मैं 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा नहीं पाऊंगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे फ्रेश खरीदारी नहीं कहूंगा, बट लेवल्स डेफिनेटली कहूंगा कि जो रेजिस्टेंस होगा वो डेफिनेटली 44,150, 44,200 स्पॉट में बहुत अहम होगा। इसके ऊपर क्लोज हो जाते हैं तो मुझे लग रहा है स्ट्रेट डोर्स ऊपर हो जाएंगे 45,000 के। और वहां पे मुझे लग रहा है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग रैली 44,200 के ऊपर आ सकती है। फिलहाल हम अगर देखें तो हम 43,800 ऑलमोस्ट यहाँ पे स्पॉट है देखा जाए तो मेरे हिसाब से जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए वो 43,640, यानी करंट प्राइस से जस्ट 140 पॉइंट नीचे। ये इसलिए कि मैं स्ट्रांगली मान रहा हूँ कि वीकेंड पे आप अगर अच्छे प्रॉफिट्स आए ऐसे मार्केट में जो 3-4 दिन से शेकी था, तो आपको प्रॉफिट बांध लेने चाहिए। आपको डेफिनेटली मार्केट हर बार मौका देता है, आप नेक्स्ट वीक को मौका ले सकते हो। और जैसे मैंने निफ्टी के लिए पोजिशनल लेवल जो कहा 18,180, वैसे ही बैंक निफ्टी के लिए जो पोजिशनल लेवल होगा वो 43,300 का होगा, यानी यहाँ से करीबन 450 पॉइंट नीचे। यहाँ तक जब तक हम इंटैक्ट है क्लोजिंग बेसिस पे, तो मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी भी बाय ऑन डिप्स ही इसमें होगा। और यहाँ पे जो एक स्टॉक कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा वो एचडीएफसी बैंक है। अगर एचडीएफसी बैंक ने कंट्रीब्यूट किया होता शायद हम ऑलरेडी 44,000 के बहुत नजदीक होते। ओके ठीक है डन सर, हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू पॉइंट आपके सामने रख दिया। एक खबर आईएमडी के हवाले से आई है, जरा मैं वो भी आपके सामने रख देता हूँ। वो ये है कि प्री मानसून बारिश को लेकर आईएमडी सेटिस्फाइड है। वो ये कह रहा है कि मई तक, मार्च से लेकर मई तक के बीच में जो बारिश हो इसको हम प्री मानसून बारिश कहते हैं, और वो ठीक हुई हैं, वो अच्छी हुई हैं। तो इस बीच ये एक राहत की खबर आईएमडी की तरफ से और आती हुई दिख रही है कि जो प्री मानसून बारिश हुई है वो गर्मी से आपको न केवल राहत दे रही है बल्कि वो ठीक भी हुई है, अच्छी भी हुई है आईएमडी के अनुसार। तो ये ज़्यादातर एफएमसीजी वाली कंपनीज के लिए अच्छी खबर है। और आपको पता होना चाहिए कि इस बार एफएमसीजी शेयर्स काफ़ी अच्छे से चले हैं लास्ट
10 दिन में सीरीज़ में और अगली सीरीज़ में भी अच्छे से ये प्ले कर सकते हैं क्योंकि इनका रोल ओवर काफ़ी स्ट्रॉन्ग गया है। तो इस बार ये खबर थी आईएमडी की जो हमने आपके सामने रख दिया। निफ्टी बैंक निफ्टी ऑलरेडी लेवल्स आपने नोट कर लिए होंगे। अब स्पीड से हम आपके सामने मेहमानों के शेयर्स रखना शुरू करेंगे। तो क्योंकि प्रशांत जी हमारे साथ स्टूडियोज़ में ही हैं तो इसलिए पहले प्रशांत जी से ही शुरू कर देते हैं। पहले प्रशांत जी आप हमको ज़रा बताइएगा कि आज आपके ट्रेड कौन से हैं जून के। मैं जून की शुरुआत अच्छी करना चाहता हूं और आप हमको सौदे बता दीजिएगा। फिर मैं 4 मेहमानों से जो हमने और ट्रेड लिए हैं उनके सौदे भी आपके सामने रखूंगा। पीएसयू बैंकिंग, एसबीआई, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा तीनों ही स्ट्रांग लग रहे हैं। आप कोई भी चुन सकते हो। जहां तक कैनरा बैंक की बात है, मैं यहाँ पे 300 के नीचे तो 299, 298 पे स्पॉट में स्टॉप लॉस रखूंगा क्लोजिंग बेसिस, और मैं होल्ड करूंगा फॉर टारगेट्स अराउंड 325 से लेके 335। मुझे लग रहा है कैनरा बैंक एक अच्छे सपोर्ट से बाउंस हो रहा है, स्ट्रेंथ दिखा रहा है, सेक्टर भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो ये मेरा फर्स्ट पिक होगा। नेक्स्ट पिक मेरा होगा बिरला सॉफ्ट। ये मुझे मिड कैप आईटी में बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रखूंगा स्पॉट में 325, मेरा टारगेट होगा 370, 370 का। और मेरा एक ऑप्शन में मुझे लग रहा है टाइटन काफी अच्छे लेवल पे आया हुआ है। तो टाइटन की जो 2707, 2760 स्ट्राइक प्राइस की जो कॉल ऑप्शन है, इसको हम 60-65 के जोन में बाय कर सकते हैं। अभी भी उसी जोन में ऑलमोस्ट। और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस में रखूंगा वो होगा 40 के जस्ट नीचे, तो 38 का मेरा स्टॉप लॉस होगा। मेरा टारगेट 1 होगा 80 का, टारगेट 2 मेरा 95 का। ओके ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं कि एक तो कैनरा बैंक आपकी लिस्ट में है, बी सॉफ्ट आपकी लिस्ट में है, टाइटन आपकी लिस्ट में है और ये ऑप्शंस के ज़रिए आप दे रहे हैं 2760 की कॉल आप कह रहे हैं कि प्लस करके चलना है। इसमें आपको जो टारगेट मिलेगा वो मिलेगा करीब करीब 80 रुपये के आसपास की। तो इंटरेस्टिंग है। सारे के सारे ट्रेड आप नोट कर लीजिएगा प्रशांत जी के। टाइटन का एक ऑप्शंस का ट्रेड 80 से 95 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस 38, स्ट्राइक है 2760 की। बी सॉफ्ट जिसको हम बिरला सॉफ्ट कहते हैं 370 का टारगेट है और कैनरा बैंक जिसका टारगेट है 325। आप चाहें तो इन तीनों में से कुछ भी चुन सकते हैं। ऑप्शंस भी आपके लिए हमने रख दी है। अब प्रशांत जी आप भी देखिएगा और देश के दर्शकों को हम सिर्फ बताना चाहते हैं कुछ और मेहमानों के ट्रेड। तो एक एक करके सभी मेहमान अभी आपके सामने आते जाएंगे, आप उनके ट्रेड नोट करते जाइएगा। सबसे पहले अजीत जी का स्वागत करते हैं। अजीत जी बताइए जून सीरीज के अंदर आपने कौन सा सौदा चुना है? तो देखिए हम देख रहे हैं कि पेंट काउंटर्स में काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है और ऑब्वियसली जो लीडर्स हैं वहां से ज़्यादा अट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। तो एशियन पेंट्स यहाँ डेफिनेटली एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है फॉर फ्रेश बाइंग, कंसिडरिंग कि 2700 के लेवल्स को रीटेस्ट करने के बाद एक अच्छी रिकवरी करीब 3200 तक के लेवल्स पर रिकवर करके एक मार्जिनल पॉज देख रहे हैं पिछले करीब 5-6 ट्रेडिंग सेशन से, जो अपने की शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर होल्ड करते हुए इसने ये बेस बना रहा है अभी। तो इंडिकेशन यही है कि जल्दी कंसोलिडेशन एंड होगा और जो पॉजिटिव टोन है वो रिज्यूम होगा। तो करीब करीब आप 30,050 इसके स्टॉप लॉस के साथ करीब 3280 तक के टारगेट्स के लिए एशियन पेंट्स को करंट लेवल्स पे लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, अजीत जी ने अपनी ट्रेड दे दी है। वो कह रहे हैं कि एशियन पेंट पे ध्यान रखिएगा। जून सीरीज़ के हमारे एक और जेम और अजीत जी वो ये कह रहे हैं कि एशियन पेंट ध्यान रखने वाला है। इससे पहले आपने ट्रेड नोट कर लिए होंगे प्रशांत सावंत के। एशियन पेंट भी आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। अब मैं स्वागत करूंगा सौरभ सिसोदिया का, वो भी आपको शेयर बता रहे हैं जून सीरीज़ का। सौरभ जी बताएं। आज का पिक मेरा बजाज ऑटो रहेगा। बजाज ऑटो की बात करें तो कल के उसमें स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम कैंडल देखने मिली थी, उसका आज फॉलो बाइंग देखने मिल रहा है। स्टॉक ने एक न्यू ऑल टाइम हाई हिट किया है। डेली ट्रेंड काफी पॉजिटिव है, स्टॉक कंटिन्यूसली हाई राइज बना रहा है। तो जिस तरीके से मोमेंटम देखने मिल रहा है और रिलेटिव स्ट्रेंथ देखो ऑटो सेक्टर की, ऑटो के स्टॉक सब ब्रेकआउट दे रहे हैं। तो मुझे लग रहा है बजाज ऑटो भी आने वाले सीरीज में, जून सीरीज में आउट परफॉर्मर हो सकता है। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह होगी। एक 4550 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह है। ऑन द अपसाइड 4800 तक की तेजी नियर टर्म में देखी जा सकती है। एशियन पेंट्स आ चुका है, बजाज ऑटो हमारी लिस्ट में आ चुका है। सौरभ जी व्यस्त थे लेकिन फिर भी हमारी रिक्वेस्ट उन्होंने मानी। बड़ा मुश्किल से उनको समय मिला लेकिन फिर भी उन्होंने हम आपके लिए ये कॉल ज़रूर भेजी है। आप इस पे ध्यान रखिएगा। हम जून सीरीज़ की कुछ वन ऑफ द बेस्ट कॉल्स आपके लिए छांट के लेके आए हैं फर्स्ट डे ऑफ द सीरीज़ में ही। बजाज ऑटो हो चुका है, एशियन पेंट हो चुका है। प्रशांत जी के तीनों सौदे आपने नोट कर लिए होंगे। अब मैं स्वागत करूँगा ध्वनि का, वो भी आपको बताएंगी जून सीरीज़ का सौदा। ध्वनि बताएं आप। So इस
सीरीज़ के लिए आपको कोल इंडिया के अंदर मेरी तरफ से एक बाय रिकमेंडेशन रहेगी। स्टॉक जो है वो ऑलरेडी वीकलीज़ पे अपनी एक अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री बनाए हुए है। डेलीज़ पे अगर हम इसको देख रहे हैं तो डेली चार्ट्स पे स्टॉक ने एक जो गैप बना था उसको यहाँ पे फिल करने की कोशिश करी है। वो गैप फिल होते ही इसके अंदर हमें एक फर्दर मोमेंटम अपसाइड में देखने को मिलेगा। यहाँ से ऊपर की तरफ का जो टारगेट रहता है वो 260 का बनता है एंटायर सीरीज़ के लिए, और आपको जो स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना है तो आप 236 के स्टॉप लॉस के साथ इसको बाय ऑन डिप्स की रणनीति से पूरी जून एक्सपायरी के लिए ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, धोनी भी अपनी कॉल्स हमको यहाँ पे बता रहे हैं और धोनी का मानना है कि कोल इंडिया पे वो ट्रेड ले सकते हैं। तो आपने जून सीरीज के सभी सौदों को नोट किया होगा। 3 मेहमानों का हम स्वागत कर चुके हैं, जिसमें से पहले अजीत जी ने कहा एशियन पेंट, सौरभ सिसोदिया कह रहे हैं कि बजाज ऑटो और धोनी कह रहे हैं कोल इंडिया। अब हमारे एक और जेम की बारी है, वो है निथिलेश पवस्कर। वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जरा पता करते हैं कि उनका सौदा कौन सा है जून सीरीज का। निथिलेश जी, स्वागत भी आपका। आप जरा बताएं आपकी तरफ से जून सीरीज का सौदा कौन सा है। इस जून सीरीज में अगर कोई स्टॉक होगा जो आपको एक बढ़िया रिटर्न दे सकता है तो वो स्टॉक होगा बजाज फाइनेंस का। बजाज फाइनेंस एक अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग एक शॉर्ट सेलिंग करके एक अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। 6,900 से लेके 6,920 इस लेवल में हमें क्या करना है, बिकवाली प्लान करना है। 6,970 का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, और नीचे में 6,500 से लेके 6,600 ये 2 टारगेट के लिए हमें क्या करना है, प्लान करना है। बजाज फाइनेंस एक बिकवाली का कैंडिडेट है और ऊपर में काफी रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट साइड की पोजीशंस बना के चल सकते हैं। थोड़ा सा कॉन्ट्रा ट्रेड होगा, लेकिन रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवर में है। ठीक है, निथिलेश पवस्कर ने चेक एंड बैलेंस करने की कोशिश की है। जून सीरीज के अंदर सभी तेजी के सौदे ना बने, इसलिए एक शॉर्ट का सौदा उन्होंने आपको दे दिया, वो भी बजाज ग्रुप का। थोड़ी देर पहले ही बजाज ऑटो, सौरभ सिसोदिया हमको देके गए हैं। इसी ग्रुप की जो दूसरी कंपनी है बजाज फाइनेंस, उसको शॉर्ट करने की रिकमेंडेशन निथिलेश पवस्कर की तरफ से है। 6500 का टारगेट, 6970 का स्टॉप लॉस है और स्टॉप लॉस बेहद करीब है। तो हमने जो 5 एक्सपर्ट्स हैं उनसे 5 दमदार शेयर आपके लिए ढूंढ के लेके आए हैं। सभी एक एक करके स्क्रीन पर आके वो बता रहे हैं। अब 5वें गेस्ट की बारी है, वो है राजेश पालविया एक्सेस सिक्योरिटी से। राजेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप बताइए आप जून के लिए कौन सा सौदा दे रहे हैं। जून सीरीज में हमें लगता है कि आईटी सेक्टर यहाँ से एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकता है। काफ़ी आईटी स्टॉक्स में एक लोअर साइड से रिकवरी का ट्रेड बनते हुए दिखा है, तो हमें लगता है यहाँ पे टेक महिंद्रा को बाय किया जा सकता है जून सीरीज फ्यूचर में। और हमें लग रहा है जिस तरीके से यहाँ पे बेस फॉर्मेशन होते हुए दिखे टेक महिंद्रा में, ये स्टॉक यहाँ से फर्दर रैली एक्सटेंड करते हुए दिखेगा। 1200 से 1220 तक की अपसाइड हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं टेक महिंद्रा में। तो यहाँ पे 1065 के लॉस से टेक महिंद्रा बाय करने की सलाह है जून सीरीज के लिए। और जो दूसरा स्टॉक हमें अट्रैक्टिव लग रहा है वो है पीएसयू बैंक से, और उसमें हम बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ जाना चाहेंगे। स्टॉक में जो एक करेक्शन था और स्टॉक वापस अब अपने 175 के लेवल के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है, और जिस तरीके की रोल ओवर एक्शन यहाँ पे देखने को मिली है, हमें लगता है बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू करते हुए दिखेगा इस सीरीज में। 205 तक की अपसाइड के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे 174 के स्टॉप लॉस से बैंक ऑफ बड़ौदा को भी बाय किया जा सकता है। ठीक है, तो राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने भी समय निकाला। हमारे रिक्वेस्ट पर आपने हमको एक कॉल भी दी है जून सीरीज़ की, और हम दर्शकों के सामने रख रहे हैं। आप कह रहे हैं कि टेक महिंद्रा है, 1200 का टारगेट है और 1065 का स्टॉप लॉस है। निथिलेश पवस्कर ने चेक एंड बैलेंस किया, वो ये कह रहे हैं कि सेल करना है आपको बजाज फाइनेंस और उनका टारगेट 6500 है। इसके अलावा हमारे 2-3 जेम और हैं, आपको जरा वो भी दिखा देते हैं। और वह है सौरभ सिसोदिया, वो कह रहे हैं कि 4800 के टारगेट के लिए बजाज ऑटो को लीजिए। एशियन पेंट जून के अंदर कमाल कर सकता है, अजीत जी का मानना है वो 3280 का टारगेट आपको दे रहे हैं। कोल इंडिया पे ध्वनि पटेल काफ़ी बुलिश हैं, वो कह रहे हैं कि 260 तक ये शेयर जा सकता है। ये तो हमारे 5 जेम थे जो हमने जून सीरीज़ के लिए आपके लिए लेके आए। और आज के मेहमान प्रशांत सावंत, उनकी कॉल्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं। एक बार वापस से अगर आपसे मिस हुई हैं तो उनकी कॉल्स भी दिखा देते हैं। प्रशांत सावंत काफ़ी बुलिश हैं बी सॉफ्ट को लेकर, बिरला सॉफ्ट को लेकर। उन्होंने एक टाइटन का ऑप्शंस ट्रेड भी दिया है 2760 की कॉल के जरिए, वो स्क्रीन पर हम आपके लेके आ जाते हैं। इसके अलावा अगर आप ट्रेड लेना चाहें तो कैनरा बैंक में भी ट्रेड ले सकते हैं, ये भी जून सीरीज़ के ही सौदे हैं और वो पहले दिन हमको मिल रहे हैं 325 के टारगेट के लिए। तो कुल मिला के 5 गेस्ट की जो हमारे जेम्स बने उनकी हमने कॉल्स दी। प्रशांत सावंत आज के हमारे मेहमान थे छठे, और आपको पता ही है ये 6वां महीना है
आप जून के महीने में 6th मंथ में गए हो, तो इसलिए हमने 5 गेस्ट प्लस प्रशांत सावंत को जोड़ेंगे तो 6वें महीने की 6 कॉल्स आपके लिए हमने रख दी है। तो आप इसमें से कोई भी कॉल्स चुन सकते हैं। 5 गेस्ट की कॉल्स ये रही। प्रशांत सावंत का कोई भी ट्रेड अगर आप लेना चाहें, उन्होंने डिस्क्लोजर आपको दे दिया। उम्मीद करते हैं शो काफ़ी पसंद आया होगा। इस तरह के और इनोवेशन, इस तरह के और बेहतर तरीकों से हम आपके साथ सौदे रखेंगे और आगे भी आपको इसी तरह से कुछ बेहतर ट्रेड लेके आएंगे। प्रशांत जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्कार।